119 क्रम संख्या 3 से लेकर क्रम संख्या 5 तक जाएंगे। प्रभु की पुस्तक क्रम संख्या 119 पृष्ठ 119 क्रम संख्या 3। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। क्रम संख्या 4 हम साथ साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। क्रम संख्या 5 भी। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम कुछ हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमको अनाथ नहीं छोड़ा। प्रभु जी, वरन अपना आत्मा प्रदान किया, जो हमारे साथ साथ रहता और हमारे हृदयों में, जीवनों में, देहों में वास करता है। प्रभु जी, हो नहीं पाए कि हम आपकी आत्मा के चलाए चलें, आपके वचन के चलाए चलें और आपके पद चिन्हों पे चलने वाले हो सकें। पूरी कलीसिया को, प्रत्येक जन जो शामिल है और होता जाता है, आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आत्मा की प्रभुता प्रत्येक के जीवन में चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हम पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4वें अध्याय से। पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 11 अध्याय और क्रम संख्या 1 से लेकर 18 तक। प्रेरितों के काम, उसका 11 अध्याय पद संख्या 1 से लेकर 18 तक। वचन में इस प्रकार लिखा है। फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। अतः जब पतरस यरूशलेम आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे। तूने खतनारे लोग के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। तब पतरस ने उन्हें आरंभ से क्रमानुसार कह सुनाया। मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतरकर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान किया तो उसमें पृथ्वी के चौपाए और वन पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी देखे। और ये शब्द भी सुना, हे पतरस, उठ, मार और खा। मैंने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच दिया गया और देखो, तुरंत 3 मनुष्य जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे, उस घर पर जिसमें हम थे,
आप खड़े हुए। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा और ये 6 भाई भी मेरे साथ हुए और हम उस मनुष्य के घर गए। उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वे तुझसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। फिर मुझे प्रभु का ये वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें ये वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो हम में कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। ये प्रभु का वचन है। धन्यवाद हो। हम पवित्र शास्त्र में से दूसरा पाठ में पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री से हम पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 3 बाब, पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 23-24 आयत और 4 बाब की 1 से 6 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूँ। उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जो उनकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम में इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वो परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वह तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। उसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। कि बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और धर्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद है। समय होगा कि हम सब मिलके परमेश्वर की हमद सिताइश करेंगे और गीत गाएंगे और यूथ इसमें अगुवाई करेंगे। आइए सब स्थानों पर खड़े होंगे। अपने स्वरों को झुकाकर एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय से ही पिता परमेश्वर जो आपने हमें मौका दिया पिता परमेश्वर कि आज पिता परमेश्वर को आपके भवन में आकर पिता परमेश्वर आपकी हमने सिताइश करने वाले हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जितने भी लोग आ रहे हैं रास्ते में पिता परमेश्वर उन लोगों को पिता परमेश्वर सेफ लेके आना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो भी हम गीत गाते हैं पिता परमेश्वर वो सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा के होने वाले से आगे की पूरी वर्षिप को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। इस छोटी सी नदी को सिर्फ और सिर्फ आपके पवित्र नाम में मानते हैं।
जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है वचन संहिता 95:1, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। उसी प्रकार हम सब अपने होठों को खोलेंगे परमेश्वर की महिमा के और पिता परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। Thank you.
12 इसकी दूसरी आयत, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल है और मेरा भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। आइए खुशी की है
धन्यवाद 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 है पिता परमेश्वर, जो हमने पिता परमेश्वर हमें मौका दिया पिता परमेश्वर के यहाँ खड़े होकर पिता परमेश्वर हम आपके हमने सताइश करने वाले उसके पिता परमेश्वर उसके धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारे विश्वास है पिता परमेश्वर जब हम वर्शिप कर रहे थे पिता परमेश्वर, तब पिता परमेश्वर आप हमारे बीच थे पिता परमेश्वर, उसके धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आगे के वचन में पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर आपके दास के द्वारा हमें सुनने को मिलेगा पिता परमेश्वर, वो वचन पिता परमेश्वर हम सबके जीवनों में पिता परमेश्वर कार्य करने वाला हो सके पिता परमेश्वर। आगे के पूरे समय को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं, आगे की पूरी पिता परमेश्वर सर्विस को आपके हाथों में देते हैं। ईश्वरी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ आपके पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय और उसके 21 पद से लेके from verse 21 till verse 26, 21 पद से लेके 26 पद तक पढ़ा जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा, अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस योद्धा ने जो इस्करियोती न था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? परंतु यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा और मेरा वचन उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरा वचन नहीं रखता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक
पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम स्मरण करेंगे। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु से धन्यवाद। जब आए मेरे बारे से प्रस्थान ग्रहण करके प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और थोड़े समय जब हम आपके वचन के पुनर्ग्रहण करते हैं, प्रभु आप हमें सबसे बात करें। प्रभु मेरे मुंह के बोल, मेरे हृदय के विचार आपको भेंट में पाए जाए और हम सब उस आशीषित हो सकें। इस दुआ को सुनने प्रभु आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। वेल, आज की जो थीम है जीसस प्रॉमिस्ड द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ एंड लव विल कम टू ड्वेल इन द चर्च। और आज जो देखा जाएगा कि कलीसिया को, हम सबको, इंडिविजुअल को पवित्र आत्मा की सब जरूरत है। और जब तक पवित्र आत्मा से नहीं भरते हम यीशु को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि यीशु को समझने के लिए पवित्र आत्मा से भर जाना बहुत जरूरी है। और जो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, जिसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। आपने अभी पढ़ा था प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय 1 पद से लेके 18 पद, और वहां पर देखते हैं कि पतरस, सिमोन पतरस के पास में आसमान से एक चादर आती है, उसमें तरह तरह के जानवर जो है उसमें है, और उसको कहा गया खाने को कहा गया। उसने रजिस्ट किया, कहा कि प्रभु मैं जानता हूँ, आप जानते हैं कि मैंने कभी अनक्लीन वस्तु को अपने मुंह पे नहीं लगाया, ऐसी चीजों को मैंने छुआ नहीं। और एक बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, और ये कहते हुए आया कि हे पतरस उठ, मार और खा। और उसके बाद तीसरी बार के बाद जो है चादर जो है ऊपर चली गई। अब जो है प्रभु यीशु कहते हैं जिसको मैंने शुद्ध ठहराया है, तुम कौन होते हो उसे अशुद्ध कहने वाले। तो प्रभु यीशु क्या कहना चाह रहे थे यहाँ पे पतरस से? कुछ लोग अपने फायदे की बातें सोच लेते हैं, फायदे की बातें सोच लेते हैं कि जो मुंह के अंदर जाता है वो शुद्ध होता है, जो मुंह के बाहर आता है अशुद्ध होता है। मतलब लिकर भी पीते हैं, वो सारे अंदर पेट में जाता है, वो अशुद्ध नहीं करता इंसान को। तो लोग कभी कभी अपनी तरफ से अपनी मतलब की बातें और सोचने लगते हैं, परंतु प्रभु क्या कहना मांगना था यहाँ पे? प्रभु क्या चाहता? प्रभु चाहता था कि सुसमाचार जो है उन लोगों तक जाए जिन लोगों के साथ तुम्हारा कोई काम नहीं है, जिनके साथ तुम उठते बैठते नहीं, उन लोगों तक जो है सुसमाचार का प्रचार करना। क्योंकि सुसमाचार का प्रचार पूरे जगत के लिए है, सारी मानव जाति के लिए है। कोई छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, वचन जो है हर एक के लिए जरूरी है। और जब भाइयों ने सुना कि पतरस वहां गया है, पतरस जुब्बा में गया हुआ था और उसे बुलाया गया था एक प्रभात में, और वहां पे फरिश्ते आए, उस घर में फरिश्ते आए और कहने लगे कि सिमोन पतरस को बुलाओ,
वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तुम्हें समझाएगा और तुम आत्मा पाओगे। और जब सिमोन पतरस वहाँ जाता है, उसने प्रचार किया, पूरे परिवार ने विश्वास कर लिया। कभी कभी हम मसीह परिवारों में इतने स्ट्रगल कर लेते हैं और परिवार जो है प्रभु के पास नहीं आते। हम लोग क्या हो जाते हैं, जो पुराने मसीह परिवार होते हैं, कभी कभी चिकने गड़े हो जाते हैं, उन पर किसी बात का असर नहीं आता। आप कितना वचन उन्हें समझाएं, कितना कुछ कह दें, उन पर कोई असर नहीं होता है। और जो गैर विश्वासी लोग हैं, इनके परिवार में सिमोन पतरस किया और इनके पूरे घराने ने विश्वास किया, पुराने पूरे घराने ने उद्धार पा लिया और पूरा घराना आज बपतिस्मा लिया। तो प्रभु दिखाना मांग रहा था कि तुम लोगों को ऐसी जगहों पे भी जाना है और जाना है। जब पासवान जब किसी जगह पे ट्रांसफर होते हैं और आते हैं, तो उन्हें लोग सिखाते हैं कि फलानी के घर में मत जाना, वो तो बहुत खराब इंसान है, बहुत बड़ा खराब परिवार है, बहुत लड़ाई झगड़ालू है, गाली गलौज देने वाले हैं। और सबसे पहले जो है उनको बताया जाता है, फीड किया जाता है, और हमें भी फीड किया जाता है। मुझे हुआ कई बार, परंतु मैं वैसे ही कहता हूँ कि हम देख लेंगे, ऐसा आप चिंता मत करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न। और हमें सबके पास जाना है, चाहे कोई कुछ भी हो। और जो रेड अलर्ट एरियाज होते हैं, वहाँ पे हमारी एक बार मोबाइल में काम करता था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया, हमारे लीडर्स ने डिसाइड किया कि हमारी बहनें वहाँ प्रचार करने के लिए जाए। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उन्हें लुक डाउन करने लगी थी कि ऐसी जगहों पर क्यों, क्योंकि यीशु का प्रचार उन्हें भी होना है। उन्हें जब तक यीशु के बारे में नहीं बताएंगे, तो तब तक कैसे उधार पाएंगे? जब तक हम ऐसी जगहों पे नहीं जाएंगे, जो लोगों जिनको लुक डाउन करते हैं, उन लोगों के आगे जाएंगे, तो कैसे लोग प्रभु को ग्रहण करें? आज मैं देखता हूँ गढ़वाल में जो बहुत ही टफ एरिया है, स्पेशली टेरी गढ़वाल में बहुत ही टफ एरिया है, यहाँ पे लोग प्रभु को बहुत मुश्किल से ग्रहण करते हैं। और परंतु मैं अब देखता हूँ कि इन जगहों से लोग आए हुए हैं, वहाँ ने यीशु को ग्रहण कर लिया। जो पुराने मसीह परिवारों से आते हुए इस बात का एहसास नहीं है कि किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और हम सोचते हैं कि शायद ये क्या है, परंतु परमेश्वर चाहता है ऐसी जगहों पे जाके हम जाए। पहले क्या होता था कि मैं जब टीवी से देखा और कुछ पुरानी बातें अंदर, जिसे पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत थी, और मैं जब गांव में जाता था मेडिसिन लेके, और मैं देखता था कुछ एरिया ऐसे हैं तो वहाँ मैं पानी भी नहीं पीता था। पहले मेरा गला सूख जाता था, देख के मुझे मेरा गला सूख जाता था। और प्रभु ने सिखाया कि मेरे लिए सब बड़ा, छोटे बड़े अमीर छोटा बड़ा कोई नहीं होता, परमेश्वर की विधान में सब बड़ा। इसलिए अगर हम उससे प्यार करते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, तो हम उसके हुक्मों को मानेंगे और उसके हुक्मों पे चलेंगे। पिछले संडे हमने पढ़ा था, एक दिन पढ़ा था कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। यूहन्ना 13:34 में लिखा था कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्यार। तो ये आज्ञा है परमेश्वर की, और अगर हम प्यार नहीं करते हैं, एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं,
हम यीशु का कहना नहीं मानते हैं। यीशु कह रहे थे कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे से प्यार करो, और यदि तुम एक दूसरे से प्यार करोगे तो लोग इसी से जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्यार जो है बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ओबीडियंस, आज्ञा मानना, उनको मानना, ये कुर्बानी से भटकर है। आप बहुत कुछ कर दें, बड़ी बड़ी कुर्बानियां आप दे दें, आप यीशु का कहना न माने, वचन में जो लिखा वो न माने, तो सब व्यर्थ है। So obedience is the evidence that we love Jesus. हम जब यीशु को प्यार करते हैं, जब हम आज्ञा मानते हैं, इस बात का प्रूफ हो जाता है कि हम यीशु को प्यार करते हैं। अगर हम उसका हुक्म मानते हैं तो ये एविडेंस हो जाता है कि हम उसे प्यार करते हैं। तो आपको एविडेंस अपने आप ही पता चल जाएगा। अपने आप को इवालुएट कर सकते हैं, घर जाके इवालुएट कर सकते हैं, बैठ के सोच के कि मैं सच में परमेश्वर का कहना मान रहा हूँ या नहीं मान रहा। सो ओबीडियंस इज द एविडेंस दैट वी लव जीसस क्राइस्ट। दिखाता है कि हम यीशु को प्यार करते हैं। टू ओबे क्राइस्ट कमांडमेंट वी फर्स्ट हैव टू obey Christ's commandment, we must keep them. यीशु का हुक्मों को हम अपने अंदर स्टोर कर लें, यीशु के हुक्मों के कमांडमेंट्स की स्टोरेज कर लें, ताकि जो है हमारा स्टोरेज जो है, दिल का स्टोरेज जो है हमारा फुली सैंक्टिफाइड और फुली अपडेटेड हो, ताकि जो है हम लोगों को बता सके, लोगों को प्यार कर सके। Responding to Christ's immutable love will help us keep His commandments. ये परमेश्वर का प्यार है, हमें उसका हुक्म मानना जो हमें ये सिखाएगा कि हम दिखाएगा कि हम उसको कितना प्यार करना बहुत जरूरी है। और ये प्रूफ है पवित्र आत्मा का कि अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो वो हमें तो इस बात का प्रूफ रहेगा कि हम उससे प्यार करते हैं। 26 पद में क्या लिखा है? मत्ती 14 उसके 26 पद में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है सब बातें स्मरण करना। जो बातें मैंने कही है पवित्र आत्मा भेजेगा और वो सब बातें आपको सिखाएगी। और ये पवित्र आत्मा तब मिलती है when we are submissive। हम लोग जब बहुत ही सबमिसिव होते हैं, परमेश्वर को प्यार करते हैं और गुनाहों से तौबा करते हैं और हुक्मों को मानते हैं, तब जाके पवित्र आत्मा हमें सिखाती है कि हमें क्या करना है, जीवन में हमें क्या करना है। तो ये पवित्र आत्मा का होना हमारी कलीसियाओं में और हमारे जीवनों में बहुत जरूरी है। Realizing on Christ's indwelling spirit will help us keep His commandment। और इस बात का एहसास करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना कि परमेश्वर हमारे हृदय में है, परमेश्वर हमारे हृदय में है, हमारे चर्च में, हमारे घर में। ये एट्रीब्यूट क्या है? गॉड के एट्रीब्यूट क्या है? He is a only present God, सर्वव्यापी। वो आपके दिल में भी रहता है, आपके घर में रहता है, आपके सराउंडिंग में रहता है, आपके चर्च में रहता है। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये सब उनको मालूम है।
हमें इस बात का रियलाइजेशन होना चाहिए कि यीशु हमारे अंदर रहता है, यीशु हमारे अंदर रहता है और यीशु हमारे अंदर रहना चाहता है। इसमें कुरिन्थियों में 5 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तो यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। आप लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, हम लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, हम लोग वेरी वेरी स्पेसिफिक, हम लोग जो है खास लोग हैं, चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर के लोग हैं। तो परमेश्वर जो है आपके हृदय में रहना चाहते हैं। आपके अगर परमेश्वर हृदय में है तो आप गलत काम कर सकते हैं, गलत निर्णय ले सकते हैं, गलत रास्तों पे चल सकते हैं? नहीं चल सकते। क्या हम उसके हुक्म को टाल सकते हैं? नहीं टाल सकते। एक हुक्म मैं बता दूंगा जो मैं जानता हूँ जो लोग टालते हैं, वह फाइनेंस का। क्या मलाकी में लिखा है कि अपना 10वां अंश मेरे घर में लाओ ताकि मेरे भंडार में किसी वस्तु की कमी घटी ना हो। और कहता है कि तुम चोर हो, तुम चोरी करते हो, तुम मेरे 10वां अंश की चोरी करते हो। अगर किसी ने 1,000 रुपये चुरा लिया, किसी ने 100 रुपये चुरा लिया, तो हम उसके पीछे पड़ते हैं और मार मार के उसे अधमरा कर देंगे। कई जगहों पर ऐसा होता है, बेचारा कितना जरूरत मिला होगा और मार मार के उसे अधमरा कर देते हैं और चोर 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 करके पूरा कर लेते हैं। और उनको हम देते कि हमें 1 लाख रुपये सैलरी मिल रही है, अगर उनको कितना देते हैं? 500 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। ये टाइट कहाँ है? क्या 3,000 रुपये टाइट का तनख्वाह मिलती है? तो ये विश्व में करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दीजिए, और मैं कह रहा हूँ कि वचन से बता रहा हूँ मैं कि विश्व में है। इसका मतलब परमेश्वर हमारे दिल में नहीं है, हमने परमेश्वर को अपने दिल से निकाल लिया, हम रियलाइज नहीं करते हैं। 50 रुपये आज के ज़माने में लोग जो है दान जो है 50 रुपये भी देते हैं। क्या इतना ही इनकम है? ये सब चोरी है। और तुम चोर चोर कह देते हैं, फलाने ने इतनी चोरी कर दी, फलाने ने इतनी चोरी कर दी, और तुम कितना करते हैं? और तब से लेके जब से सर्विस कर रहे होंगे तब से लेके अभी तक जो है हमने कितनी चोरी कर दी? लाखों का गबन हो गया। तो गमन करने वाले हम लोग हैं, ठीक है। और हम दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, अरे सब फलाने ने तो इतना गाइड कर दिया, फलाने ने इतना गाइड कर दिया। तो हम सब भागीदार हैं कि हम लोग परमेश्वर का कहना नहीं मानते। वी डू नॉट ओबे जीसस। और इस बात का भी एहसास नहीं करते कि यीशु हमारे घर में है, इस बात का भी एहसास नहीं करते हैं कि यीशु हमारे दिल में है। और जिस दिन ये रियलाइजेशन हो जाएगा तो उस दिन जो है जीवन आपका हमारा बिल्कुल फर्क हो जाएगा, कलीसिया में बिल्कुल फर्क हो जाएगा। और कलीसिया में पवित्र आत्मा का काम होगा, और कलीसिया जो काम करेगा उसमें बड़ा असर दिखेगा। इस बात का रियलाइज होगा। बात की बात है, मैंने सरकारी में भी बताया होगा कि एक परिवार था, उसमें बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। और उनके बेटे थे, 6 बेटे थे, बेटियां थी 4, और कभी कोई अपने एक साथ डाइनिंग टेबल में खाना नहीं खाते थे। कोई अपने कमरे में जाके खा रहा है, कोई बाहर जाके खा रहा है, कोई नहीं खा रहा है। और बाप इस बात से बड़ा परेशान होता है कि मेरे परवरिश में कहाँ कमी रह गई, मेरे परवरिश में कहाँ कमी रह गई। तो बेचारा जो है इतना परेशान हो गया था कि उनकी लड़ाई झगड़ों से कि वो मरना चाहता था। एक अपना सुसाइड करने के लिए एक ऊंची जगह पे जाता है, वहाँ पे वो जंप करना मांगता ताकि वहाँ से मर जाए और उस सारी समस्याएं समाप्त हो। पता चलता है कि एक आदमी वहाँ पे होता है, उसने तुरंत उसे खींच लिया। अरे
मरोगे क्या? बोला हाँ मैं मरने जा रहा हूँ। बोला छोड़ दो मुझे, मैं मरने दो। बोला नहीं तुम नहीं मरोगे। तो जाओ, क्या समस्या क्या है? समस्या का समाधान ढूंढो। बोला साहब मेरा परिवार ऐसा है, बहुत ही परिवार में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, और मुझे लगता है कि मेरी अंदर कमी है, मैंने संस्कार अच्छे नहीं दिए बच्चों में, हो सकता है कि इसीलिए सब कुछ हो रहा है। मैं अपनी जान दे दूँगा, सब लोग खुश हो जाएंगे, अपने आप खुश रहेंगे, शायद न रहे। तो उनका कि आपके जाने से कोई फायदा नहीं होगा, मरने से कोई फायदा नहीं होगा। हम आपको एक बात बताते हैं। बोला पुरानी जगह में एक बाबा रहते हैं, क्रिश्चियन बाबा रहते हैं, एक बाबा बहुत दूर रहते हैं, और आप वहाँ चले जाइए और रास्ता वहाँ पूरा नंगे पाँव जाना पड़ता है। बस तो आप वहाँ जाएंगे तो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। और जहाँ पे बाबा रहते थे, क्रिश्चियन बाबा, तो वहाँ पे डायरेक्शन बने हुए थे, एरो बने हुए थे कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ऐसे करके डायरेक्शन बने हुए थे। उन्होंने जूती उतार रखी थी और ऐसे जा रहे थे, उस डायरेक्शन के हिसाब से जा रहे थे। काफ़ी चीज़ें वो तो एकदम से चल के सब दिमाग से भूल गए कि मुझे पता नहीं है, ठीक है। फिर जब आगे जाते हैं तब जाके बाबा मिलता है। हाँ बोला बेटा मैं आपका इंतजार कर रहा था, क्या बात है, क्या समस्या है? बोला सर जो है बाबा जी जो है मेरे परिवार में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, मैं क्या करूँ? क्या नहीं परिवार, कोई दुआ के लिए साथ नहीं बैठता है, खाना एक साथ नहीं खाते हैं, कोई अपने कमरे में खाता है, कोई नहीं खाता है, कोई अपना खाना मंगाता है, कोई कुछ करता है। अच्छा ये बात है, बड़ी सीरियस बात है वैसे। तो बाबा जी कहते हो घर जाके परिवार वालों को बता दो, सबको बता दो कि एक खास बात अनाउंसमेंट में करने जा रहा हूँ। सब लोग डाइनिंग टेबल के पास आ जाएंगे, जहाँ पे डिनर होता है वहाँ सब आ जाएंगे। बोला वहाँ पे ये बताइए, वहाँ पे बताइए कि यीशु हमें से कोई, किसी के अंदर यीशु है, हमें से कोई यीशु है। अच्छा ठीक, बोले इस समस्या समाधान करके बोला। तो आप जैसे जेंटलमैन जो घर जाते हैं, बच्चों को सबको कहते हैं, अपनी बीवी बच्चों को सबको कहते हैं कि आप डाइनिंग टेबल पे आए। कहा कि मैं कुछ अनाउंसमेंट, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। सर उन्होंने सोचा सर प्रॉपर्टी वगैरह का जो है पैसे वगैरह जो है सब बांट रहे हैं, वही चाह रहे थे वो लोग कि अपना डिवाइड हो जाएगा और हम अपने अपने उसमें चले जाएंगे, किसी फ्लैट पे किसी अच्छी जगह पे चले जाएंगे। तो सबने सोचा शायद यही होना, सब आ गए। तो बाप ने कहा देखा मालूम है आपको कि आप में से कोई, मुझे पता चला है कि आप में से कोई यीशु है आपके। अब जैसे लोगों ने सुना, कोई सोच रहा था कि इसके अंदर यीशु है, कोई सोच रहा था कि ये यीशु है, कोई सोच रहा था वो यीशु है। सोचते सोचते जो है सब लोग जो है उसमें आने लगे थे, डाइनिंग टेबल में खाने के लिए आने लगे, बातचीत करते थे और सबको ये डर रहता था कि कौन यीशु है इसमें से। सब लोग जो है धीमे धीमे करके पूरा एक साल बाद हो गया, आपस में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं हुआ। तो बच्चे कहने लगे पापा अब बता दीजिए हम में से कौन है यीशु? बोला बेटा आपके सबके अंदर यीशु, अगर आपके अंदर यीशु है, देखिए आप ये कहने से कि यीशु है सारी लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। अगर यीशु आपके अंदर है तो कोई भी गड़बड़ियाँ नहीं होगी, कोई भी बुराइयाँ आपके अंदर नहीं। अगर हमारी चर्च में पवित्र आत्मा है तो कोई बुरा काम यहाँ पे नहीं होगा, कोई गलत काम नहीं होगा, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कहेगा, बुरी बातें नहीं कहेगा, किसी को हर्ट नहीं करेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अगर इस बात का रियलाइजेशन होता है कि यीशु यहाँ पर है, तो ये यीशु का, अगर इस बात का एविडेंस है कि यीशु, ओबीडियंस इज एविडेंस दैट वी लव जीसस, ओबीडियंस इज द एविडेंस वी लव जीसस, यीशु को प्यार करते हैं। तो
तो हम उसके हर पाप को कर देंगे। अगर पवित्र आत्मा से बने होंगे, लोग कहते हैं पवित्र आत्मा से बने हुए पवित्र आत्मा से, और पता चला सारे उल्टी सीधे काम भी कर रहे हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भी कर रहे हैं, और पत्नी अन्य भाषा में भी बोल रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट अन्य भाषा, परंतु ये कि ऐसा बोल रहे हैं और फिर भी वो आपके काम वही है, सो ये बहुत ही गलत बात है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके रूप को मानेंगे, ये एविडेंस होगा कि हम यीशु को कितना चाहते हैं। अपने चरित्र को जितना आप संभाल के रखेंगे तो उससे प्रूफ होगा कि आप जो है यीशु को मानते हैं। यीशु को परमेश्वर आप सबको आशीष दें। हम सब मिलके प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे। पृष्ठ 123 और क्रम संख्या 14। हम सब खड़े हो जाएं। प्रेरितों का विश्वास वचन पृष्ठ 123 क्रम संख्या 14। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और हमारे पेट से जन्मे। उन्होंने 35 पिलातुस के शासन में दुख होगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन जो जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वभौमिक कलीसिया पर, सत्य की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। जमायत मेहरबानी से प्रस्थान ग्रहण कर ले। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। एक बाप बेटे 2 न्यू कमर है, नाम मैं भूल गया आपका नाम बता दीजिए अपना। जॉन डेथन, जॉन एलेक्जेंडर, और आपकी बेटी भी है लुभावना जॉन है? लुभावना जॉन, उनका नाम लुभावना जॉन है। और आप ABS से इन्होंने थियोलॉजिकल ट्रेनिंग ली है, और परमेश्वर आपको आशीषित करे। आपका स्वागत है हमारी कलीसिया की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ आवर पास्टोरल कमेटी एंड हमारे लास्ट संडे की दोनों सर्विस की जो अपॉर्चुनिटी थी वो थी 16,150 रुपी इंग्लिश हिंदी की, एंड प्लस 8,600 रुपी थैंक्स गिविंग 500 रुपी, चर्च मेंटेनेंस 5,800 रुपी, संडे स्कूल 815 रुपी, एंड tithe 3,000 रुपी, and evangelism fund 1,900 rupees, cemetery fund 1,890 rupees. Worship program next Sunday English Holy Communion service 8 a.m. Hindi Latin worship 9:30 a.m.
ये डायसेशन VBS हो रहा है, डायसेशन रिलीजियस एजुकेशन कमेटी, और जो इसके निर्देशक हैं, डायरेक्टर है रेवरेंड रिनबी नोएल। उन लोग जो है सबने डिसाइड किया कि मॉरिसन मेमोरियल चर्च में VBS हो, और वो अपनी रिसोर्स पर्सन भेजेंगे। हमें उनका रहने का, खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, बाकी इंतजाम उनके रहेंगे, स्टेशनरी बच्चों को लानी पड़ेगी। तो और इसके लिए जो है 50 रुपी आपको रजिस्ट्रेशन फी होगी हर बच्चे की। तो अपने बच्चों को, जो बच्चे कहीं नहीं जाते हैं, और उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा कि बच्चे VBS में आ सकें। और यहाँ पे बहुत अच्छे गीत सिखाए जाते हैं, स्किट सिखाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है, बच्चों को बहुत पसंद है। हमारे घर घर के बच्चे कल आए, कहने लगे कि हम भी आए। अब पिछले साल हम आए थे, हमें अवार्ड मिला था, तो वो खुद आ गए। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अब दूसरे बच्चों को आप न्योता दे सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। अपने जो और भी चर्चेस हैं, पैरा चर्चेस हैं, उनके बच्चों को भी आप बुला सकते हैं। इस सब के लिए है। और यहाँ पे ये VBS होगा, और ये होगा और जून 4 से लेकर 6 तक, 4 जून से लेकर 6 जून तक होगा। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। रिफ्रेशमेंट वगैरह सब जो है आज चर्च प्रोवाइड करेगा। कोई स्पॉन्सर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो कृपया करके उन बातों के लिए आप प्रार्थना करें। फिर किसी का बर्थडे है, वैकेंसीज जो होती है वो बाहर बोर्ड पे टांग देते हैं। अगर किसी को देखनी है तो आप वैकेंसीज देख सकते हैं, बोर्ड पे ही रहती है तो आप देख सकते हैं। कोई किसी की बर्थडे है किसी का हफ्ते के दौरान? इज एनी बर्थडे? इज देयर एनी बर्थडे? ओके, अर्चना की मम्मी का बर्थडे है। अभी इनका नाम तो है नहीं, याद नहीं, अभी मालूम नहीं है कुछ दिन। अर्चना की मम्मी के किसी की वेडिंग एनिवर्सरी है? अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। जीवन के जीने वाले प्रभु आप हैं, और प्रभु आपने बचपन से लेकर आज तक प्रभु अपनी इस बेटी को संभाल कर रखा। इसके लिए प्रभु आपके वाले हैं। तो मेरी प्रार्थना है लंबी उम्र दे, अच्छे से थे, हर घड़ी हर समय प्रभु आपको अपने करीब और अपनी महिमा के लिए प्रभु इन्हें इस्तेमाल करें। उनकी तमाम चिंताओं को दूर करें, परेशानी को दूर करें, और अपनी सेवा में प्रभु इन्हें इस्तेमाल करें। प्रभु इनको, इनके पूरे खानदान को प्रभु प्रार्थना करें। इस दुआ को सुबह कबूल करें आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से। हम एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते थे, रेवरेंड माइकल मुखर्जी के लिए प्रार्थना करते थे। और उन्होंने कहा, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है मुझे, कहा कि कलीसिया में पढ़ के सुना देना, क्योंकि हम इनके लिए काफ़ी समय से प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने इन्हें चंगाई दी, कंप्लीट चंगाई। प्रोस्टेट का कैंसर इन्हें था और इन्हें काफ़ी चीज़ें हो रही थी, तो काफ़ी समय से ट्रीटमेंट पे चल रहे थे। परंतु उन्होंने मॉरिसन मेमोरियल चर्च को धन्यवाद दिया। सबको आप लोगों ने जो भी प्रार्थना करता था आप आमीन करते थे, इसका मतलब आपकी प्रार्थनाएं, आप सबकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंची है और आपकी प्रार्थनाओं ने जो है चंगाई दी है। और जूम प्रेयर पे भी, जूम में भी जो है इनके लिए रेगुलर प्रेयर होती है। अभी परसों से हमने बंद कर दी, धन्यवाद दिया खुदा को, और वो प्रार्थना बंद कर दी है। तो ये है रेवरेंड माइकल मुखर्जी। उन्होंने लिखा, डियर रेवरेंड पीटर एंड फ्रेंड्स in Christ at Morrison Church, you will be pleased to hear that I had my appointment with the consultant yesterday, and the good news is that I am pronounced healed of my prostate issue cancer, which is
indeed a blessing news, and we are much humbled to say that your prayer at Morrison Memorial have been answered, and likewise our friends all over. So please to accept our sincere thanks, sincere thank you. And when we come over to Dehradun, possibly in November, I would humbly take the opportunity to share my own personal thoughts and reflection and pass on our thank you give to Morrison Memorial Church. We would appreciate if you would please share at the Sunday service, possibly reading it out to the congregation. तो इन्होंने कहा है और सबको ग्रीटिंग्स दी है अपने उससे, ये भी बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने इन्हें चंगाई दी। एक और चंगाई मिली है मिसेस मधुलिका सरकार, उनकी किडनी में स्टोन हो गया था और उन्होंने दुआ के लिए कहा था, उनके लिए रेगुलर हम प्रेयर कर रहे थे अपनी जून पे, और वो पता चला है कल उनका फोन आया कि कहने लगे कि किडनी का स्टोन चला गया। ये विश्वास की बात होती है और परमेश्वर चंगाइयाँ दे रहा है। और ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो बताती है कि दुआओं में कितनी वह ताकत है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इनके लिए, और आज के बाद से इनका नाम इस प्रेयर लिस्ट से हट जाए। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए हम प्रार्थना बराबर करते हैं। मिस्टर एम्ब्रोस फ्रेंक हमारे बीच में नए रहे और श्वेता के रोमा ड्रिल के पापा, और उनके लिए रोमा ड्रिल के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। रोमा ड्रिल की मम्मी के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। ये लोग लखनऊ में रहते हैं। और मिस्टर जॉय जट, इनकी भी किडनी में स्टोन था और किसी दूसरी तरीके से प्रार्थना के लिए कहा गया और किसी दूसरी तरीके से सर्जरी हुई और सक्सेसफुल हो गई और ही इज मच बेटर। ये भी परमेश्वर का धन्यवाद देने का विषय है। जिनकी मैं मिस रोशनी के लिए हम प्रार्थना करते रहे। हमें मालूम नहीं कि अपडेट तो हमें मालूम नहीं है, और परंतु इनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर ने संपूर्ण चंगाई है। जिनकी मैन्यूट के लिए मिस्टर नरेंद्र शर्मा के लिए ही इज़ गेटिंग मच बेटर, इनके लिए भी हम जो भी प्रार्थना करते हैं। मिसिस इवलिन फ्रैंक के लिए भी हम बराबर प्रार्थना करेंगे। मिसिस नैन्सी चंद के लिए भी हम प्रार्थना बराबर कर रहे हैं एंड शी इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। मिस्टर नोएल बागे के लिए भी हम बराबर प्रार्थना करें। ये काफ़ी समय से बेड रिडन है और जो लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं सबके लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और जो लड़ाइयाँ चल रही हैं। और इलेक्शन के लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जो पार्लियामेंट्री जनरल इलेक्शन हमारे हो रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करें, ताकि राइट गवर्नमेंट, हम किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं ले रहे कि पुरानी गवर्नमेंट आए, परंतु जो सही गवर्नमेंट हो और माइनॉरिटी के साथ जो जस्टिस कर सके, सबके साथ इक्वली ट्रीट कर सके, ऐसी गवर्नमेंट जो है हमारे देश में आए। दिस इज़ हाई टाइम नाउ कि ऐसी गवर्नमेंट हमारे देश में आए। इसके लिए हम प्रार्थना करें, ऐसी गवर्नमेंट तो हम दुआ भी जाएंगे। और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कर्नल वॉशिंगटन से कि आप आके दुआ करें। पायल साहब कह रहे थे कि रोशनी के बारे में अपडेट। कर्नल अनिल बख्शी जो मेरे नेबर हैं, उनकी डॉटर का एक्सीडेंट लास्ट ईयर हुआ था, जिससे मैंने बताया था शी वॉज ऑलमोस्ट डेड, शी वॉज बेड रिडन लाइक अ वेजिटेबल। और अभी मेरी बात लास्ट वीक उनसे हो रही थी तो कह रहे थे कि वॉशिंगटन शी विल कम एंड गिव हर विटनेस। प्रेज टू द ऑलमाइटी। जैसे भाई साहब ने कहा कि मौजे होते हैं और जब हम मिल के दुआ करते हैं तो खुदा जल्दी सुनता है, और जब हम औरों के लिए दुआ करते हैं तो
reaction of the Almighty is very fast. तो रोशनी को मैं घर से देखता रहता हूँ अपने फ्लोर से, उसके मम्मी पापा उसे पकड़ के गार्डन में चलाते। वो शी वॉज ऑलमोस्ट डेड। मैक्स में वो करीब 1.5-2 महीना मैक्स में रही, फिर उनके पेरेंट्स उसे घर में ले आए थे, बिकॉज यू कैन वेरी वेल इमेजिन द एक्सपेंडिचर पार्ट ऑफ मैक्स। तो अब जब हम देखते हैं, और मुझे बड़ी खुशी, मैं हमेशा पूछता रहता था कल बख्शी से, मैं कहा सर रोशनी कैसी है? वो कहते हैं यार वो विटनेस करने आएगी एक दिन तुम्हारे चर्च में, एंड आई विल ब्रिंग हर। तो मे बी नेक्स्ट संडे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे आई उनसे बात करके रोशनी आप लोग को आके यहाँ खुद बताई, बिकॉज आई एम विटनेस टू हर एक्सीडेंट जो सेंट्रियो मॉल के बाहर ही हुआ था, कि पूरी गाड़ी पलट के उसके ऊपर आ गई थी, एंड शी हैड मल्टीपल फ्रैक्चर्स इन अ हेड इंजरी, ब्लड क्लॉट हो गया था, शी वॉज ऑलमोस्ट डेड। उनके साथ जो चल रही थी वो भी, जो ड्राइवर था उसकी डेथ हो गई थी। अब यंग ब्लड है, चलाते हैं गाड़ी, जो आपने न्यूज़ में भी देखा होगा मसूरी में क्या हुआ, तो बड़ा दुख होता है सब चीज़ें। तो मैं रोशनी का वही अपडेट आपको दिया था कि वन ऑफ द संडेज शी विल कम एंड थैंक टू द ऑलमाइटी एंड टू यू ऑल, टुगेदर वी कैन, व्हेन वी प्रे फॉर समबडी, गॉड इज द ग्रेटेस्ट हीलर। आइए हम दुआ। आए हमारे अजीज खुदावंद, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने हमें ये मौका दिया प्रभु कि तेरी हैकल में आकर तेरा धन्यवाद कर सकें, और सब मिलकर खुदावंद तेरी जय जयकार कर सकें, क्योंकि आशीषें बरकतें सब कुछ तेरे दर से मिलती हैं खुदावंद। फिर क्यों कर हम तेरी हजूरी से दूर जाएं, फिर हम क्यों कर तुझको भूलें परमेश्वर। अगर हमने जाने अनजाने में खुदावंद तेरी हजूरी में आने में आनाकानी करी हो तो हमें क्षमा करते हैं, और धन्यवाद करते हैं खुदावंद पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का, ये हमारे साथ है और हमको जिंदों की ज़मीन पर। तेरा धन्यवाद है खुदावंद जितने यहाँ तेरे हैकल में आए हैं परमेश्वर, सब पर अपने आशीष और बरकत का हाथ है। जो भी इनके खानदानों में कमी पेशियाँ हैं परमेश्वर, वो सब एक हो, जैसे भाई साहब ने अपने समझ में कहा, इन द स्टोरी ऑफ वन फैमिली। खुदावंद हमारे ईसाई खानदान ना टूटे, यही तुझसे दुआ है परमेश्वर। दुआ करते हैं जो आज खुदावंद यहाँ ना आ पाए किसी कारणवश, उन पर अपने आशीष और बरकत का हाथ रख और उन सबको चंगाई दे परमेश्वर। दुआ करते हैं खुदावंद जिनके नाम इसमें खुदावंद हैं, कि जेम्स बरकत मसीह, मिस्टर एम्ब्रोस, मिस्टर जॉय जट, मिस रोशनी, रिकी मैनुअल, मिस्टर नरेंद्र शर्मा, मिस्टर एवलिन फ्रैंक, एंड मिस्टर नैन्सी चंद, एंड मिस्टर बागी, एंड मिस्टर माइकल मुखर्जी। We pray for all these people. खुदावंद इन पर अपने चंगाई भरा हाथ, क्योंकि जब तेरे लोग खुदावंद इकट्ठा हो के तुझे याद करते हैं और उसकी चंगाई के लिए दुआ करते हैं, तो उसको खुदावंद बखूबी बुलाता है और उनकी दुआओं को आंसर करता है। जैसे कि हम खुदावंद अपने आप में देखते हैं कि जिन जिन के लिए यहाँ पे दुआ होती है परमेश्वर, तेरे लोग चंगाई पाते हैं परमेश्वर। दुआ करते हैं खुदावंद जो आने वाले इलेक्शंस के रिजल्ट हैं, होने दे खुदावंद ऐसे लोग आए तो तेरी कौम के लोगों को प्रेम करते हो, या कोई ऐसा डिसीजन ना ले जिससे खुदावंद तुझको भी दुख हो और तेरे लोगों को। दुआ करते हैं परमेश्वर की वॉर अगेंस्ट इजराइल एंड हमास, यूक्रेन वॉर, ईरान इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ अ वॉर विद यूएस। खुदावंद तुझसे यही दुआ है, होने दे अमन और चैन और शांति हो, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे ना हो परमेश्वर। दुआ करते हैं खुदावंद जो बॉर्डर पर हमारे लोग हैं परमेश्वर, जो आर्मी लगी हुई है, इन सब के साथ हो कि वो हमारी सरहदों को परमेश्वर जब महफूज करते हैं तभी हम चैन से अपने घर में बैठते हैं खुदा। उन सब के साथ हो, उनके फैमिलीज के साथ हो खुदा। जो कल हादसा हुआ खुदावंद पुंछ में, उसके लिए खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं। जो इंजर्ड सोल्जर्स हैं, होने दे परमेश्वर वो जल्द से जल्द चंगाई पा सके, और जो ना बच सके प्रभु उनके घर में संतान दे परमेश्वर।
दुआ करते हैं खुदावंद अपनी यूथ के लिए, खुदावंद विच इज द मेन बैकबोन ऑफ एनी कलीसिया की बैकबोन होती है यूथ। इन्हें आशीष और बरकत दे परमेश्वर, ये सही राह पर चलेंगे, दुनिया के चकाचौंध रोशनी को देखकर खुदावंद ना खुदावंद लड़खड़ाए, बल्कि एक मकसद में जो तूने बताया है, जिसके लिए तूने ने दिया, और होने दे खुदावंद ये तेरी बंदगी में और आगे बढ़े और तुझे और पहचान सके। एक बार फिर खुदावंद हम सब मिलकर परमेश्वर उससे प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग बीमार हैं उनको दोबारा उनकी खुदावंद चंगाई बख्श, कि वो दोबारा तेरे हैकल में आकर हर एक बंदा तेरा शुक्र बजाना सके। ये दुआ मांगते हैं मुंजी खुदावंद यीशु तेरे नाम में, आमीन। हम लोग पाप अंगीकार में जाएंगे, पृष्ठ 129 और क्रम संख्या 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वे हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। क्रम संख्या 19 हम साथ साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता, जो एक दूसरे को क्षमा करते, सच्चा पश्चाताप करते हैं, वो आप सब पर दया करे, आप सब के पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब बड़े काम में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे। हमारे खुदा यीशु मसीह की वसीले से आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जमात मेहरबानी से अपने स्थानों पर खड़ी हो जाए, शांत अभिवादन करें। आप एक दूसरे को प्लीज और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम सब मिलकर मसीह के देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य से संलग्न हैं जिन शांति मिलते हुए दूसरे को निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे, आपके साथ ही रहे। हिंदी में 379 हिंदी में गीत गाएंगे और इस दौरान हदिया भी लिया जाएगा।
आइए हम इस भेंट को उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। साथ मिलकर कहेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर संसार के सृष्टिकर्ता, समझते आपसे प्राप्त होती है, आपकी समझ से आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि हम इस दान को रोटी भेंट को आपके मन की निमित्त स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, आत्मा हमारे साथ है, अपना हृदय प्रभु में लगा, हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। का धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये वो जीती नहीं वरन हमारा कर्तव्य आनंद भी है कि हम हर समय हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है, उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप हमारे संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया। आपने उसे दिया कि हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पे अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र जीवनदायक आत्मा में प्रदान करते हैं, जिससे हम आपके संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। साथ में कहेंगे, इसलिए संतों और आपके शासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं। हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र 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 आपके संसारवर्ती परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपके सच से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना। हे स्वर्गीय पिता, आपने अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो उसके नमूने पर चलते और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, यह बढ़ दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखमधु की भेंट हमारे लिए उठी दे और रक्त हो, जो हमारे जी उठे। जिस रात को यीशु पकाया गया, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तुमने अपने शिष्य को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह तुम्हारे लिए जाती है, मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर दिया, कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नहीं वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे बहुतों के पापों को क्षमा के लिए पिलाया जाता है। तुम जब कभी इससे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए स्वर्गीय पिता आपके पुत्र की स्मृति में रोटी और दाखमधु उसके मिष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अपेक्षित बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसका आनंद से मनाते और घोषित करते हैं और हम उसकी महिमा से पाने की प्रतीक्षा करते हैं। ख्रिस्त हमारे मरे, ख्रिस्त उठे, ख्रिस्त आए। साथ मिलकर कहेंगे, इसलिए दयालु पिता के द्वारा धन्यवाद उसके को स्वीकार कीजिए। और जब आप इस उपस्थिति में हैं, इन पवित्र आत्मा खाते और पीते हैं, तो आप हमें अपने हाथों वाला जीव दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह में संयोग कीजिए। उसी के साथ, उसी में, उसी के द्वारा और आत्मा के सामने से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ पृथ्वी पर स्वर्ग में आपके सब उपस्थित रहते हैं। हम आपके आराधना करते और उसी का इंजील गाते हैं। धन्यवाद और आदर और महिमा का है। आमीन। हम इस रोटी को तोड़ते हैं ताकि मसीह की देह में सहभागी हों। हम देखते हैं कि हम सब एक ही रोटी में सहभागी होते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिसमें आशीष मांगते मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। मसीह का जीवन हमें है और मसीह में जीवित है। जिस मसीह ने सिखाई वो दुआ करते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे जीवन की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए
परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा आपकी ही है। आमीन। धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। परम धाम में होशाना। यीशु परमेश्वर के बेटे, हम पर दया कीजिए। यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। विश्वास के साथ पासा हमारे प्रभु ख्रिस्त की देह को जो उन्होंने तुम्हारे लिए दी, उनके रक्त को उन्होंने तुम्हारे बहाया, और स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे, और धन्यवाद करके अपने हृदय में मसीह को विश्वास की रोटी तो मैं हूं। हमने इस पाक सैक्रेमेंट को बड़े ईमान के साथ दिया है, इसलिए आइए हम खुदा का शुक्रिया अदा करें। निकालने मेरे साथ में पेज नंबर 138 करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से तृप्त किया है। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। यह बढ़ दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा के संपर्क से पूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखें, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आप हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे।